ललिता एक सख्त मिजाज की महिला होती है। उसे सब कुछ अपने कायदे कानून से करने की आदत होती है। उसके परिवार में उसका पति रामलाल, बेटी रूपा, बेटा वीरू और उसकी बहू बसंती रहती है। उसका पूरा परिवार उसके इशारों पे नाचता है। उसके बिना कहे उसके घर का पत्ता भी नहीं हिलता। उसके घर में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कब क्या खाएगा, कितना बोलेगा, कैसे हंसना है, सब कुछ वो ही तय करती है। एक दिन उसके परिवार में सब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं। 8:30 बजने को है और पता नहीं सबके सब कहाँ गए। गुड मॉर्निंग माँ। अरे गुड मॉर्निंग। तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह एकदम पंचुअल है। और सुबह उठ के पढ़ाई तो कर ली थी? हाँ माँ, कर ली थी। बहू रानी, अरे अब तक नहीं आई? कितनी बार बोला है मेरे आने से पहले टेबल पे खाना आ जाना चाहिए। अरे आती होगी भाग्यवान, इतना पारा हाई मत करो तुम। अजी तुम तो चुप ही करो। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? नाश्ते का टाइम भी हो गया। अरे जल्दी से टेबल पे खाना लगा दे। बस अभी लाई माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ। वाची। अरे तूने छीका कैसे? अरे तूने तो घर के संस्कार मिट्टी में मिला दिए। अरे कितना निकम्मा नकारा है तू। सॉरी माँ, मुझे कुछ देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वीरू अपनी माँ ललिता को सॉरी कह के ऑफिस निकल जाता है और उसकी बहू बसंती घर के कामों में लग जाती है। घर के काम करने के बाद वो अपने पति वीरू को फोन करती है। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अभी ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद वीरू बसंती को कॉल करता है और फिर हेलो मेरी जान, खा लो मीठा पान। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था क्या? वो क्या है ना, मुझसे इतना सारा काम, वो भी सासू माँ जी के बताए हुए टाइम पर, बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज मेरे लिए एक मेड रखवा दीजिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बसंती रख तो लेते यार, पर मेरी माँ है ना, कसम से ये नहीं मानेगी। मेरी माँ के सामने मेरी जुबान नहीं खोलती। ये सब अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कह देती हूँ, हाँ, हमसे ना हो पाएगा। इतने में पास में खड़ी उसकी सास ललिता सारी बात सुन लेती है और बोलती है, ओहो, तो ये बातें होती हैं मेरे पीठ पीछ। तुझे मेड चाहिए? अरे ओ महारानी, किस लिए लाई थी तुझे अपने घर बहू बना के? अरे नास पीटी, काम कर घर के, वो भी फटाफट। ठीक है, करती हूँ, पर मैंने कुछ गलत भी तो नहीं बोला। दुखी बसंती चुपचाप वहाँ से रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और घर में हो रहे बवाल की आवाज सुनकर बसंती के ससुर रामलाल भी वहाँ आ जाते हैं और अपनी बीवी ललिता से कहते हैं, अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों घर सर पे उठा रखा है? अरे इस करमजली को घर के लिए नौकरानी चाहिए। सही कह रही हो बहू, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। मैं तो कहता हूँ एक नौकरानी लगा ही लो। अजी तुम तो चुप ही रहो। नौकरानी नौकरानी तो फिर क्या करेगी बहू रानी? अरे हद है यार, तुम करोगी वही जो तुम्हारा मन करेगा। असी फुद्दू है। अच्छा, तो मैं मनमानी करती हूँ? अरे जाओ तुम। अपनी बीवी ललिता के बर्ताव से रामलाल परेशान होकर दूसरे कमरे की तरफ चला जाता है। तभी रूपा कॉलेज से उत्तरा सा मुँह लिए घर आती है। तभी अरे क्या हुआ मेरी लाडो को, मुँह क्यों बना रखा है? पापा, आज मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। अरे तो क्या हो गया बेटी, मेरे तो इससे भी कम नंबर आते थे। 5वीं में 5 बार फेल हुआ था मैं। होना क्या था, मैं फेल हो गई। अरे ऐसे कैसे फेल हो गई? माँ आप तो कुछ बोलो मत, आपकी वजह से ही हुआ है ये। मैंने कहा था ना कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं पसंद है, आप नहीं मानी। अगर आज मैंने अपनी पसंद का विषय लिया होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। अरे तेरी जुबान कैंची की तरह कच कच चलती ही जा रही है।
अरे क्यों नहीं की ढंग से पढ़ाई? एक तो फेल हो गई, ऊपर से अपनी माँ से जुबान चलाती है। लगता है भूल गई मेरी पिटाई। ललिता रूपा को एक तमाचा जड़ देती है और तभी ये क्या तरीका है? तुम्हें भी खाना है क्या? नहीं। तो चुपचाप बैठो, मुझे मत सिखाओ कि घर में क्या करना है और क्या नहीं। मैं सब कुछ इनके भले के लिए ही करती हूँ, तो तुम मेरे मामले में टांग ना लड़ाओ। रामलाल और ललिता की बहस चलती रहती है और उदास हताश रूपा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी ललिता का पति रामलाल उसे समझाता है, बच्चों के साथ इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। तुम अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी लाओ, थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओ, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। पर ललिता अपनी मनमानी से बाज नहीं आती और फिर एक शाम उसके परिवार के सभी सदस्य उससे छुपके छत पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो तुम सब लोग यहाँ घर के कायदे कानून तोड़ नाच गा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, क्या समझे? मुझे पता नहीं चलेगा, आज सबकी खबर लूंगी। घर के कायदे कानून भूले कैसे तुम? माँ, बस बहुत हो गया, हम सब तंग आ गए हैं तुम्हारे इस कायदे कानून से। अब पानी सर के ऊपर बह चुका है, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। यूं कि बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर घर वालों आज ये बसंती चुप नहीं रहेगी। माँ जी, आपके कायदे कानून ने तो हमारी जिंदगी का मानो चैनो सुकून ही छीन लिया। सही कह रही हो भाभी, मुझसे भी ना माँ के ये कायदे कानून बर्दाश्त नहीं होते। मैं भी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। अरे जाओ जाओ, सब जाओ, मुझे छोड़ के। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? ललिता का बेटा वीरू, बहू बसंती और बेटी रूपा घर छोड़ के चले जाते हैं। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अजी जहन्नुम में जाए ऐसे बच्चे। ये कैसी बातें कर रही हो? बच्चों के बिना घर नहीं लगेगा। अजी सही कह रहे हो, पर अगर इन्हें हमारी फिक्र नहीं है ना, तो हम इनकी फिक्र क्यों करें? देखो ललिता, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब भूल जाओ और गुस्सा थूक दो। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तुम तो चुप ही बैठो, आए बड़े। ललिता बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपने किए का पछतावा होने लगता है। तभी वहाँ रामलाल आ जाता है और कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी आंखों पर, मेरी हिटलर बीबी रो रही है। अजी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, आप ही कहो मैं क्या करूं, कहाँ मरूं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वैसे आज तुम मुझे चुप बैठने को नहीं कहोगी? अजी क्या कह रहे हो आप? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो, ये घर उनके बिना तो काटने को दौड़ता है। चलो अच्छा है, लौट के बुद्धू घर को आए। इस तरह कायदे कानून वाली ललिता की अति का अंत हो जाता है और वो अपने बच्चों को आजादी से रहने देती है। रामलाल फोन करके अपने बच्चों को घर वापस बुला लेता है और अपनी माँ के इस बदले स्वरूप को देख ललिता के बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इस तरह उनका पूरा परिवार अब खुशी खुशी बिना सख्त कायदे कानून के एक साथ प्यार से रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।